पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासत की आड़ के अंदर बिल्ली चूहे का एक खेल है वो खेलते चले जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जनाब कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम तर दफातर बंद कर दिए हैं। ऐसा क्या गलत हो गया कि या पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो कहां पर गलत थी? भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। इकोनॉमी के हालात क्या है इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो इतने छोटे से अरसे के अंदर तकरीबन $2 अरब का लॉस हो चुका है। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो हैं ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? जिस पर पाकिस्तान का साफ जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। ये निकम्मी हुकूमत किस तरह से जो मेरे और आप पर लगने वाला पैसा है हमारा पेट काटा जा रहा है और उधर खुश किया जा रहा है, और ऊपर से क्लेम्स बड़े बड़े, ये जो उड़ान पाकिस्तान बड़ा बड़ा कि जी वो 6% जो है वो जो ग्रोथ रेट लेंगे वो 3-3.5 से भी वो कह रहे हैं 2.5% होगी ग्रोथ, उससे ज्यादा नहीं होगी। जब से ये हुकूमत आई है एक तो ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि फलाना मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन तब से एक सिलसिला है कि जो ऑलरेडी इदारे इस मुल्क के अंदर काम करने वाले हैं, दुनिया के इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे, वो ऑफिसेज अपने दफातर बंद कर रहे हैं, अपने सामान को समेट रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये भी रोजाना कोई ना कोई बड़ी कंपनी, कोई ना कोई बड़ा इदारा जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाता है। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि जो मुल्की मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, मगर जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसने तो पूरी की पूरी कलई खोल के रख दी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि वफाकी हुकूमत कर्जों के बोझ तले बुरी तरह से दब चुकी है और कर्जों का ये जो हजम है ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका हुआ है। इससे पहले पता नहीं कितने पैसे ले चुके हैं डीजी, आईएसपीआर और आईएसपीआर वाले, लेकिन मजीद $2 अरब फौरी तौर पर उनको दे दिए गए हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, ताकि रियासत पाकिस्तान और आईएसपीआर जो है वो फेक न्यूज का मुकाबला कर सके। जिसके 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी खुराक की शदीद कमी के बहरान का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों की बुरी हालत, तालीमी इदारों की बुरी हालत, और उस मुल्क में फेक न्यूज का मुकाबला किया जा रहा है। मुज़म्मिल गवर्नमेंट जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, आज प्राइम मिनिस्टर भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, कि एज इफ दूध और शहद की, जिस तरह इन्होंने कहा नहरें बह रही हैं। इनका ये कॉन्फिडेंस किस बेसिस पे है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है? देखिए, बात यह है कि कोई चीज होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आप अदालत में भी जाए तो आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, सनद हो, जिसकी बेसिस पे आप कह सकें कि जी मेरी जो चीज है अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। आईएमएफ है, आईएमएफ अभी आज की ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, उनका एनालिस्ट है अंकुश शाह, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम खतरे में। ये आज की हेडलाइन है, आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं गुजरी। मैंने वो भी देखी है। मैं फिर हफीज पाशा साहब बड़े मोतबर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कल का आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि इनको आईएमएफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये टारगेट्स मीट नहीं कर सके। जी, दूसरा जो है, एक चीज होती है कि हर चीज का थर्मामीटर होता है, जो मईशत का थर्मामीटर होता है वो रेटिंग एजेंसीज होती हैं। रेटिंग एजेंसीज जो हैं, पाकिस्तान के रिजर्व भी $11-12 अरब पे आ गए, वो पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड्स नहीं कर रहे। ऐसी क्या वजह है कि रेटिंग अपग्रेड नहीं हो रही? तीसरी चीज ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर खुद कल स्टैंडिंग कमेटी में बोल रहे हैं कि हमारे जो $12 अरब के जखायर हैं उसमें हमने $9 अरब पिछले 1 साल में मार्केट से डॉलर खरीदा है। यानी कि दुनिया में अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो चले कोई सरमायाकारी नहीं तो इन्फ्लोज तो आने चाहिए ना। इन्फ्लोज ही रुक गए पाकिस्तान में, और बैरूनी कर्जा तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी चले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये बैरूनी कर्जा इनको कोई दे देगा तो बाद में ये तो चढ़ा के चले जाएंगे पाकिस्तान को। तो शुक्र है अभी लोकल करेंसी में कर्जा ले रहे हैं, तो डॉलर का कर्जा बड़ा खतरनाक होता है। तो अब जो है ये डॉलर मार्केट से खरीद रहे हैं $9 अरब के मतलब इन्होंने 1 साल में डॉलर जो है। मेरे पास ये खबर पड़ी हुई है, आगे मैं आपसे बल्कि पूछने वाला था कि इसका इम्पैक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि जो डॉलर 278 पे है, ये कोई 40-45% जो है उसकी वजह से ये डिवैल्यूड है।
देखिए, इसमें इन्होंने वो किया है ना, अब आपके सामने है 0.92% हमारी ग्रोथ है। अब 0.92% अभी ग्रोथ है। पहला साल जब ये आए थे मनफी ग्रोथ थी, दूसरे साल में 2%, 3 साल में एवरेज ग्रोथ इनकी 1% है। ये क्या जाहिर करती है कि मुल्क में तेजी से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उस बेरोजगारी की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। कुव्वत खरीद खत्म होने की वजह से मुल्क का दरामदी बिल बिल्कुल बैठ गया और वो दरामदी बिल बैठने की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त बाहर डॉलर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो चीज की वजह से मार्केट में इजाफी डॉलर आ गया, वो डॉलर जो है हुकूमत पकड़ के अपने कर्जे आगे पीछे अपनी दुकान चला रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की कितनी बुरी। अब ये स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट जो 2024 है, $183 मिलियन फॉरेनर ने शेयर्स की सेलिंग की है। $183 मिलियन की मार्केट से शेयर बेच के गया। तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जिसमें आपका फॉरेनर भी शेयर बेच के चला गया, रेटिंग आपकी बढ़नी भी, ग्रोथ आपकी बैठी हुई है, IMF प्रोग्राम खतरे में। और बड़ी खबर यह है कि जनाब कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम तर दफातर बंद कर दिए हैं। जब से ये हुकूमत आई है तब से हमने चीजों को प्रोग्रेस होते हुए नहीं देखा। यानी फलानी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने मजीद ऑफिस खोले हो, दफातर खोले हो। जब से ये हुकूमत आई है, एक तो ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि फलाना मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन तब से एक सिलसिला है कि जो ऑलरेडी इदारे इस मुल्क के अंदर काम करने वाले हैं, दुनिया के इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे, वो ऑफिस अपने दफातर बंद कर रहे हैं, अपने सामान को समेट रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अब ये जो कतर एयरवेज ने अपने दफातर बंद किए हैं, इसके बारे में अभी तक उन्होंने खुलकर ये बात तो क्लैरिटी के साथ नहीं बताई कि आखिर क्यों वो दफातर बंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो दफातर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बंद हुए हैं, इसमें जो पाकिस्तान के लोग या नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जिनका रोजगार लगा हुआ था, यानी वो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को दिन पे दिन झटके पे झटका लगता जा रहा है। मतलब रोज ऐसी न्यूज आती है और रोज 1-2 न्यूज नहीं आती, 5-10 ऐसी न्यूज आती है जो कि पाकिस्तान को नीचे की ओर ले जाता है। और उसी में से आज के लिए एक और बहुत बड़ी न्यूज है कि कतर एयरलाइंस जो कि पाकिस्तान में काम करती थी, उन्होंने अपना सारा ऑफिस बंद कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम देश जो पाकिस्तान मुस्लिम करके अभी तक अपने यहाँ पे पैसे लेके आ रहा था, भीख मांग रहा था, अब वही मुस्लिम देश जो है वो उस देश से, पाकिस्तान से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से ये न्यूज आई है तब से पूरे पाकिस्तान में अब इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या पूरी दुनिया तो हमें जो है वो मतलब देखना तो चाहती ही नहीं है, हमसे बात नहीं करना चाहती। क्या अब मुस्लिम देश जो कि करीब के 2-3 देश हैं जो कि अभी हमारे साथ है, क्या वो भी हमारे खिलाफ हो गए हैं? तो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बात को लेकर हैरान है कि कुवैत जो है वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भारत के दबाव में भी आकर कुवैत ने हो सकता है ये फैसला लिया है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।